जिसका बहुत देर से इंतज़ार था। फाइनली एपिसोड 37 ने वो दे दिया। बादशाह ने गुलाम और सुंदरी को ढूंढ निकाला, घर तक लाया और फिर एक ऐसा स्टेप लिया जिसने पूरी स्टोरी ही बदल डाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एपिसोड की स्टार्टिंग से ही टेंशन बिल्ड हो रही थी। बादशाह फाइनली गुलाम और सुंदरी तक पहुंच जाता है और उसका रिएक्शन क्लियरली दिखाता है कि वो इमोशनली कम्प्लीटली अनस्टेबल हो चुका है। उसके एक्सप्रेशंस और डेस्परेशन से फील होता है कि अब वो सुंदरी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसने इमीडिएटली वायलेंस क्रिएट नहीं किया, बल्कि बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन ऑब्वियसली ड्रामे ने फिर ट्विस्ट रेडी कर रखा था। सुंदरी इस पूरे एपिसोड में मेंटली एग्जॉस्टेड लग रही थी। उसके एक्सप्रेशन से क्लियर था कि वो इमोशनल प्रेशर और फियर दोनों फेस कर रही है। और जब वो गाड़ी में सोती है तो वो सीन एक्चुअली काफ़ी सिंबॉलिक लगा, जैसे कैरेक्टर फिज़िकली ही नहीं इमोशनली भी कम्प्लीटली टायर्ड हो चुका है। इस सीन का इमोशनल टोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था बिकॉज बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सिंपल और सॉफ्ट रखा गया था। एपिसोड का इमोशनल हाईलाइट डेफिनेटली गुलाम और उसकी अम्मा का मोमेंट था। जब गुलाम गाड़ी से उतरता है सिर्फ अपनी अम्मा से मिलने के लिए तो सीन जेन्युइनली इमोशनल फील देता है। इमरान अशरफ ने इस सीन में काफ़ी कंट्रोल्ड एक्टिंग की है, ना अननेसेसरी ओवर एक्टिंग ना लाउड इमोशन, बस सिंपल इमोशनल कनेक्शन। और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से सीन इम्पैक्टफुल बना। व्यूअर्स को लग रहा होता है कि फाइनली थोड़ी इमोशनल रिलीफ मिलने वाली है, लेकिन ड्रामा फिर इंस्टेंटली टेंशन क्रिएट कर देता है। और फिर आता है एपिसोड का बिगेस्ट ट्विस्ट। जैसे ही गुलाम गाड़ी से उतरता है बादशाह मौका देख के सुंदरी को लेकर चला जाता है। ये सीन जेन्युइनली शॉकिंग था बिकॉज टाइमिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी और यहाँ बादशाह का ऑब्सेशन और डेंजरस साइड फुली विजिबल हो जाता है। उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है सुंदरी, ना कॉन्सिक्वेंसेस ना फैमिली ना लॉजिक। और इसी वजह से ऑडियंस का रिएक्शन भी मिक्स्ड है। कुछ व्यूअर्स को ये ट्विस्ट इंटेंस और एक्साइटिंग लगा, जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि बादशाह का करैक्टर अब टॉक्सिक ऑब्सेशन बन चुका है। एपिसोड 37 की बात करें तो बिगेस्ट स्ट्रेंथ टेंशन थी। हर सीन में अनसर्टेनिटी फील हो रही थी। जब बादशाह अपने आप को मनवा रहा था कि मैं अब बदल चुका हूँ, तब भी एक अजीब सा डर खौफ था जो सुंदरी और गुलाम की आंखों में भी नज़र आ रहा था। और बाद में उसने ये प्रूफ भी कर दिया कि उसे डरना ही बेहतर है। ओवरऑल हर सीन में अनसर्टेनिटी फील हुई। बादशाह अनप्रेडिक्टेबल लग रहा था, सुंदरी वल्नरेबल फील हो रही थी और गुलाम इमोशनली ट्रैप्ड। विलेज एनवायरनमेंट और नाइट सीन्स और सस्पेंस और ज़्यादा बिल्ड कर रहे थे। लेकिन एपिसोड परफेक्ट भी नहीं था। कुछ रिएक्शंस अननेसेसरी स्ट्रेच फील हुए, स्पेशली शॉक्ड क्लोज्ड अप शॉट्स। और कुछ व्यूअर्स को ये भी लग रहा है कि गुलाम इतनी देर के लिए सुंदरी को अकेला क्यों छोड़ के गया। यानी ट्विस्ट ड्रामेटिक था लेकिन थोड़ा कन्वीनियंट भी लग रहा था। फिर उसने कॉल की तो ऑब्वियसली बादशाह कॉल क्यों अटेंड करने वाला था। एपिसोड की एंडिंग क्लियरली नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैसिव सस्पेंस क्रिएट करती है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सुंदरी बादशाह के साथ क्या करेगी, गुलाम उन दोनों तक कैसे पहुंचेगा और क्या बादशाह अब और डेंजरस डिसीजन लेने वाला है। स्टोरी अब इमोशनल ड्रामे से साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन बन चुकी है। ओवरऑल बात करें तो पूरी एपिसोड ही काफ़ी इंगेजिंग थी और सस्पेंसफुल भी थी। इमोशनल सीन बहुत अच्छे थे, ट्विस्ट इम्पैक्टफुल था, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब स्टोरी को खींचा जा रहा है कि 37 एपिसोड तक अभी तक ये चूहे बिल्ली का खेल ही चल रहा है। तो आप बताएं, आपके हिसाब से बादशाह को सुंदरी को लेकर भागना ट्रू लव है या फिर ऑब्सेशन, और स्टोरी को स्ट्रेच क्यों किया जा रहा है, अब एंडिंग की तरफ क्यों नहीं लाया जा रहा। राम और सुंदरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था या उसने सही किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।